हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेके आई हूँ आपके लिए एक फिर से नया वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा तिवारी। मैं मुंबई के सबर्ब्स में पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज का मेरा टॉपिक है कि दूध को कैसे बढ़ाना है और दूध क्यों कम हो जाता है। बहुत लेडीज डिलीवरी के बाद बोलती है, डॉक्टर मुझे इतना दूध नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे का पेट नहीं बढ़ रहा है, दूध क्यों कम आ रहा है मुझे, मैं दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। ये सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देना चाहती हूँ। तो बने रहिए, मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको ये जो लॉजिक है इसके पीछे कि दूध क्यों कम आता है ये पूरी तरह से आप समझ सको। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूध कैसे बनता है। जैसे ही डिलीवरी होती है बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे कि मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हो जाता है। अभी ये मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी में ज़्यादा बढ़ने की वजह से एक बॉडी को ट्रिगर आ जाता है कि अभी मुझे दूध रिलीज करना है, पर ये दूध ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं होता है। जब भी बेबी सक करेगा वो सकलिंग रिफ्लेक्स से ब्रेन को सिग्नल मिलता है। ब्रेन एक हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को बनाता है और बच्चे तक पहुंच जाता है। तो अगर आप बार बार बच्चे को छाती से नहीं लगा रहे हो, मतलब कि सकलिंग रिफ्लेक्स बच्चे का सही नहीं है, या आप कुछ मसाज नहीं करवा रहे हो, मतलब जो अगर सकलिंग रिफ्लेक्स नहीं होता है तो दूध इतना नहीं बनता है। चाहे आप फिर पंप कर लो या मसाज कर लो तो दूध इतना नहीं बनेगा जितना कि बच्चा सक करके अपने आप से लेता है। अगर अभी बच्चा दूध कितना ले रहा है ये आपको नहीं समझेगा, क्योंकि सारा जितना बच्चे को चाहिए उतना दूध बनाता ही है बॉडी। अगर आपका बच्चा दूध पी के दिन में 4 से 6 बार पेशाब कर रहा है, अच्छे से सो रहा है, इसका मतलब है कि आपका दूध बच्चे को पूरा हो रहा है। तो अभी आते हैं मुद्दे पे कि किसी किसी को दूध कम क्यों होता है। दूध सबसे मेन कारण दूध कम होने का ये है तनाव, स्ट्रेस होता है पोस्ट डिलीवरी। एडिक्वेट स्लीप नहीं होती है, बहुत सारे टेंशन होते हैं, नए बच्चे को कैसे संभाले, क्या करे, दिन रात कुछ सही नहीं होता है, इसका स्ट्रेस, घर परिवार वाले क्या बोलेंगे, उनका सपोर्ट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें घुल मिला के इतना स्ट्रेस क्रिएट करती है कि आपका दूध ऑटोमेटिकली आना कम हो जाता है। तो पहले तो आपको एकदम रिलैक्स रहना है, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री रहना है। तो अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका दूध भी अच्छा बनेगा। तो सबसे पहला कारण है दूध कम बनने का, वो है स्ट्रेस। दूसरा कारण है कि आप इनफ्रीक्वेंटली, मतलब अपने बच्चे को दूध थोड़ी थोड़ी देर में नहीं दे रहे हो, बहुत लंबे समय का गैप रख रहे हो बच्चे को दूध देने में। अगर आप बार बार 2-2 घंटे में अगर बच्चे को दूध पिला रहे हो तो ब्रेन को भी वैसा सिग्नल मिलेगा कि 2-2 घंटे में मुझे दूध रिलीज करना है और बच्चे को जितना दूध चाहिए उतना मिलेगा, कभी दूध की कमी नहीं रहेगी। लेकिन आप अगर ऐसा कर रहे हो कि एक बार आपने अपना दूध दिया, फिर आप थक गए, फिर आपने ऊपर का दूध दे दिया, तो ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि मुझे कम ही दूध रिलीज करना है और बच्चे तक कम ही दूध मिलेगा। तो आपको जैसे ही, मतलब अगर बच्चे को फीडिंग करना है तो आपको जब भी बच्चा रोएगा तभी, या एटलीस्ट 2-2 आवरली आपको दूध निकालना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दूध क्यों कम बन रहा है, अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान सही से नहीं रख रहे हैं। डिलीवरी के बाद जनरली, जैसे मैंने बोला, बहुत स्ट्रेस होता है, बेबी को संभालने का स्ट्रेस, चीज़ें कहाँ पे रखी है, कौन संभालेगा, 1 मिनट का टाइम ही होता है लेटने के लिए। तो ये सारे स्ट्रेस में हम अपना खाना पीना भूल जाते हैं। सही तरीका जो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और हेल्दी फूड आपको खाना है। अगर आपके खाने पीने में थोड़ी सी भी कमी है, या जो न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट आपको ब्रेस्ट फीडिंग के समय पे खाना चाहिए वो आप नहीं खा रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली दूध बनना कम हो जाएगा। और चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन्फेक्शन। अगर आप
दूध निकाल नहीं रहे हो 2-2 घंटे में, तो कभी कभी दूध वहाँ पे जम जाता है, कभी वहाँ दूध के ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन की वजह से ही ऑटोमेटिकली दूध बनना कम हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, स्ट्रेस है, इनफ्रीक्वेंट फीडिंग है, पुअर न्यूट्रिशन है, और अगर आपने इन्फेक्शन कोई है तो आपको दूध कम बनेगा। अभी आपने जान लिया है कि आपको दूध कम बन रहा है और आपका दूध कम बनने का कारण क्या है, तो आपको उसके सोल्यूशन पे फोकस करना है। अगर आप बच्चे को फ्रीक्वेंटली फीड नहीं करा रहे हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप फ्रीक्वेंटली बच्चे को फीड करो, एटलीस्ट 2-2 घंटे में। अगर बच्चे को फीडिंग की ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको ब्रेस्ट कंप्रेशन करना है, मसाज से आपका दूध 2 घंटे में निकाल के रहना है। इसका 2 फायदे होंगे, एक तो आपको गाढ़ बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, इन्फेक्शन की चांसेस कम हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ है आपका जो फीडिंग का मिल्क का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करने से, जैसे मैंने पहले भी बताया, ब्रेन को सिग्नल मिलता है और ब्रेन और दूध बनाता है। कभी कभी ये मेथड को डबल पंपिंग मेथड भी बोलते हैं, यानी एक बार आपने बच्चे को दूध पिला लिया है, फिर बच्चे का पेट भर गया है, फिर भी आप दोबारा विदिन 30 मिनट्स 30 मिनट्स के अंदर दोबारा आप वो दूध निकालने की कोशिश करते हो, ताकि ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भाई इसको और दूध लगने वाला है तो इसको और दूध हमको बना देना चाहिए। तो ऐसा करने से ब्रेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज करता है और आपको ऑटोमेटिकली दूध ज़्यादा बन जाता है। और बाकी चीज़ें मैंने जो बताई है, अगर आपको पता है आप खाने पीने में सही से ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको खाने में ऐसे तत्व इंक्लूड करने चाहिए जिससे कि दूध बनता है। हाउएवर साइंटिफिकली ये चीज़ें प्रूवन नहीं है, लेकिन मेथी के लड्डू हैं, या रात भर मेथी भिगो के रख के सुबह उसको पानी में घोल के ले सकते हो, या खोपरे के लड्डू हैं, ये सारी चीज़ें, शतावरी के पाउडर, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस मिलते हैं जिससे कि दूध की मात्रा बढ़ती है। ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि आप ट्राई कर सकते हो, ये चीज़ों से आपका दूध बढ़ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई स्टार्टिंग में, कि अगर आपको दूध कम बन रहा है तो एक और चीज़ इसके कारण हो सकते हैं, वो है पानी की कमी। यस, डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत बार दूध कम बनता है, तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के समय पे कम से कम 2 से 3 लीटर का पानी का सेवन डेली लेना ही है। अगर पुअर हाइड्रेटेड मदर्स में भी दूध कम बनता है तो आपको अच्छा खाना ही नहीं बल्कि अच्छा पीना भी लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब अच्छा पानी लेना भी बहुत ज़रूरी है। और बाकी अगर फिर भी आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूध कम बन रहा है तो आपको गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए। ऐसी कुछ एलोपैथिक आयुर्वेदिक मेडिकेशंस है जिसको खाने से आपकी दूध की मात्रा में बढ़ाव आ सकता है। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि माँ को हमेशा ऐसा लगता है कि उसके बच्चे को सही से दूध नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं कि अगर आपका बेबी 4 से 6 बार दिन में पेशाब कर रहा है और आपका दूध लेने के बाद बच्चा अच्छे से सो रहा है तो ये काफ़ी है, यानी कि बच्चे का पेट अच्छे से भर रहा है और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को जितना दूध चाहिए उतना बच्चा सक करके निकाल ही लेता है। तो यही है बस कि आपको आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, आपका दूध ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये मेरा वीडियो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल था। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दीजिए, और आपको फीडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट में आप बता दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पे डेफिनेटली आएगा और आप मेरा अगला वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।